के हवाले से कर दी, कभी कुछ और बड़ी जो न्यूज आ रही है उनके हवाले से कर दी। तो इस तरह की चीजें आप लोग के साथ कंपनी शेयर करती रहे, ताकि आपके पास जब नई कम्युनिटी आए तो उनके पास क्वेश्चन कोई ना हो। एक न्यूज जिसके ऊपर हमने अभी से काम शुरू कर दिया है, वो क्या है कि हमारी कोशिश है कि विद इन 3 to 6 मंथ हम बिलव टोकन को सीएमसी पे लिस्ट करवा दें। अब यहां बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि यार ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड तो हो नहीं रहा, तो वहां पे कैसे आएगा? तो ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ऑन के ऊपर। जैसे ही लाइव होगा तो आप इसमें स्वैपिंग करेंगे, मतलब कि आपने ट्रेडिंग की है। यहां पे एक वॉल्यूम भी बनेगा, नो डाउट कि बीलव का स्टेबल कॉइन की तरह प्राइस होगा कि अभी 0.02 एक्सचेंज के ऊपर यही होगा। आउटर मार्केट में ये लोग जितने मर्जी का बेचे, बिक भी रहा है। ये $3,000 का अकाउंट बिक रहा है क्योंकि मिल नहीं रहा। तो जिसको समझ आ रही, जिसको जरूरत है वो ले रहा है। ये 5,000 का भी बिकेगा अगले 15 दिन में जब मिलेगा नहीं। ये 1 महीने बाद 10,000 का भी बिकेगा जब मिलेगा नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो क्या है कि कंपनी सिर्फ न्यूज के ऊपर फोकस करेगी कि मैक्सिमम आपके साथ कंपनी जो भी अच्छी गुड न्यूज है वो शेयर करे। कभी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के वाले से आपको न्यूज दे दी, कभी कोई और न्यूज दे दी। इस तरह के काम करेगी जो कि आपको आउटर मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि न्यूज जो होती है वो सपोर्ट करती है। तो ये आपको सपोर्ट करेगी। आपको किसी को बिलव नेटवर्क का इन्विटेशन दें तो इस तरह का सिस्टम हो जाए अगले 1 महीने में कि अगला बंदा कहे हाँ जी मैं जानता हूं इनोवेशन फैक्ट्री को, मैं बिलव नेटवर्क को जानता हूं, मैं लव वॉलेट को जानता हूं, मैं टाइम टू ट्रेवल को जानता हूं। इस तरह की चीजों के ऊपर कंपनी जो है वो काम कर रही है। ये आपको नजर भी आ जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ गूगल की फायर ब्लॉक की तरफ से वेट हो रहा है। जैसे इनकी अप्रूवल आती है, ईमेल कंफर्मेशन आती है, मैं बल्कि पूछ भी लेता हूँ। हाँ सर, क्या बना? यार अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया गूगल की तरफ से। रिमाइंडर दो जरा, दिया होगा, दोबारा दो। ओके, अच्छा, वेट ही कर रहे हैं। तो जैसी अप्रूवल आती है तो बिलव नेटवर्क जो है वो लाइव हो जाएगा। अच्छा, तसल्ली रखनी है, कोई जल्दी नहीं करनी। आपको हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात से आपने तसल्ली करनी, कोई जल्दी ना करें। आपको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा कि आप सुकून से साइन अप अपने कर लें। जो मुझे पता है हर बंदे के ऊपर 8-8, 10-10 हजार बंदों का लोड है कि जी वो रेडी बैठे हुए। तो खैर ये सारी चीजें अब चलती रहेंगी, जब सिस्टम ऑन होगा तो फिर ये चीजें चलती रहती है। तो गाइस अब ये देखिए कि सिस्टम की ग्रोथ, सिस्टम का पोटेंशियल, ये सब क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको एक और देता हूं न्यूज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मंडे वाले दिन से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन समिट या इवेंट इनोवेशन फैक्ट्री करने जा रही है, जो कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक है, 3 दिन का है। अब इसके लिए ये इतना को ऑर्गेनाइज्ड और इतना को हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार अगस्त में ये इवेंट है तो कंपनी 6-7 महीने पहले क्यों कर रही है? उसकी रीजन ये है कि इसके लिए जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हमने हायर की है वो कैनेडियन बेस्ड है। ठीक है, वो कनाडा की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उनको इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसमें हमने जो कुछ कर रहे हैं उस सब के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें टॉप 10 यानी कि दुनिया की बड़े 10 सेलिब्रिटीज आ रही हैं, तो सबकी डेट, सबकी टाइम, हर चीज को मैनेज करने के लिए एटलीस्ट उन्हें 6 महीने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी फर्म जो भी होती है इवेंट मैनेजमेंट की, वो कभी भी 11th आवर के ऊपर आपसे कांटेक्ट नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से काम करना होता है। उसमें इनोवेशन फैक्ट्री का लेना देना कोई नहीं, सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ने पैसे देने, बात खत्म।
तो उसमें उन्हें 6 महीने उन्होंने कहा है कि हमें एटलीस्ट प्रिपरेशन और इन सारी चीजों के लिए चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट होने जा रहा है इसकी अप्रूवल बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा अप्रूवल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए बल्कि हमने हिज हाइनेस जो हमारे साथ होते हैं इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि जी आपकी हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए इसमें किसी भी मामले में, इसीलिए इसको हम दुबई में इवेंट को रख रहे हैं। अच्छा, तो गाइस मंडे वाले दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 10 डेज का टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें भी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो 10 डेज का आपके पास टाइम होगा, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। आप हर लीडर, सबसे पहले तो लीडर्स अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, यानी कि जो कोर टीम है कंपनी की, मेन लीडर्स जो है वो, और वो अपने साथ 10-10 नाम देंगे कि उनकी सेकंड टियर में 10-10 लोग कौन होंगे। ठीक है, वो फिर 10-10 लोग जो है अपनी थर्ड लाइन में अपने 5-5 नाम देंगे। इस तरह से करके एक लीडर, कोर लीडर जो है वो मैक्सिमम 100 लोगों को इस इवेंट पे लेके आ सकता है। इसमें बहुत भी करे तो ज्यादा नहीं आ सकते, सिर्फ यानी कि एक लीडर जो है वो 100 लोगों को ला सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इस बात को मेक श्योर कर ले। और ये 10 दिन में जितने लोग अपना नाम, अपनी डिटेल्स और अपना वो जो $500 वर्थ ऑफ BFIC वो दे देंगे, वो लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिफोर टाइम टिकट्स होनी है आपकी 6 महीने पहले। अच्छा, इस इवेंट को मैं आपको बता दूं इसकी वर्थ क्या होगी। दुबई में जहां पे ये इवेंट होने जा रहा है वो होने जा रहा है कोको कोला अरीना में। अभी आप अगर फेसबुक पे कोको कोला अरीना को सर्च करें ना, तो आतिफ असलम का वो एक इवेंट करने जा वहां पे हो रहा है, कोई उसको प्रमोट कर रहे हैं वो। ठीक है। अच्छा, ये जो आतिफ असलम का इवेंट है इसकी टिकट 5,000 दिरहम से कम की नहीं है, और जो VIP टिकट्स है जो कि वो 25-25, 30-30 हजार की है। और अगर आप मोहम्मद रमजान को सर्च करें, वो जिसने बूम बूम वाला सॉन्ग भी गाया हुआ है, मोहम्मद रमजान वो सिंगर है जिसके ऊपर पूरा GCC जो है वो दीवाना है। आप AR रहमान के दीवाने होंगे, बादशाह के होंगे, राहत के, आतिफ असलम के, नेहा कक्कड़ के, इन लोगों के होंगे, अरिजीत सिंह वगैरह के फैन होंगे। उसी तरह GCC के जो लोग हैं गल्फ के, वो लोग मोहम्मद रमजान के दीवाने हैं, तो वो भी आ रहा है। अब मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं, जाएं जी ले अपनी जिंदगी। अभी ये टिकट आपको कितने की मिल रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी ने तो इन टिकट्स को नहीं बेचना, ये तो कंपनी इंटरनल इवेंट कर रही है अपनी कम्युनिटी का, इसमें जो 15 से 20 हजार लोग आ रहे हैं। तो $500 को अगर हम दिरहम में कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्स बनते हैं कोई तकरीबन 1800 दिरहम। ठीक है। और इस इवेंट पे 10 बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं। तो अगर एक सेलिब्रिटी आतिफ असलम की टिकट 5-5 हजार दिरहम की बिक सकती है, तो ये तो 50-50 हजार की बिकेगी, क्योंकि तो इसमें तो बहुत बहुत ही बड़ी यानी कि बहुत ही क्रीम लेवल के सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगी पैसा कमाने की, अगर इसमें आप टिकट लेते हैं, ठीक है, और आप इवेंट पे नहीं आ सकते, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये टिकट बेच सकते हैं। क्या समझे आप? और ये टिकट भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट की बिक सकती है, क्योंकि यहां पे भी डिमांड और सप्लाई की गेम होगी। बहुत सारे इनोवेशन फैक्ट्री के ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 3 महीने पहले याद होगा आएगा कि भाई मैंने भी ये इवेंट अटेंड करना है। कुछ 2 महीने पहले होंगे, कुछ 1 महीने पहले होंगे कि भाई मैंने भी अटेंड करना है। लेकिन पार्टिसिपेट वही लोग कर सकते होंगे, टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो लोग अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को साइन अप करेंगे और इस इवेंट के लिए अपनी बुकिंग करवा देंगे। और अच्छी बात क्या है कि आपने बुकिंग उस अमाउंट में देनी है जो ऑलरेडी आपके पास है BFIC में।
आपको किसी ने नहीं कहा कि आप डॉलर्स दे, आप एडी दे, कुछ भी ना दे, आप सिर्फ वही दे दे जो आपके पास है और जो आपको डेली में आता भी है, डेली का आता भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये अपने आप को करना है। हाँ, अगर किसी बंदे को नहीं समझ आती तो वो अपनी टिकट 15-20 हजार 50 हजार दिरहम की बेच भी सकता है, जो कि यहाँ पे हंस के बिकनी है। यहाँ पे एक किसी सेलिब्रिटी का कंसर्ट होता है ना, तो वो दुनिया पागल हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान इंडियन की, और सब उस पे सोने पे सुहागा। शकीरा, पिटबुल और ये मोहम्मद रमजान, ये तो वैसे ही इवेंट को कहां से कहां हो जाएगी है। तो खैर, ये आपके पास 10 दिन का टाइम होगा। इस 10 दिन में आप जितने भी टॉप लीडर्स हैं, अपने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के जितने भी लोग हैं, या जितने आप जिसको चाहें, इसमें जो कोर टीम है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने अपने 100 लोग कौन से बुलाने हैं। अब आप लोगों ने अपनी अपलाइन के साथ अगर बना के रखी हुई है, अगर आप अपनी अपलाइन के साथ उसके रेफरल कोड के साथ लगे हुए हैं, ज्यादा समझदार नहीं बने, तो फिर तो आपको फेवर मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा समझदार बन गए, जिसके हवाले से मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्यादा समझदार ना बने। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने वही गलती की है जो BFIC नेटवर्क में की थी, लाइक के अपनी आईडी लगा ली, उसके नीचे अपनी 4-5 आईडीज लगाई, और उसके बाद नीचे जाके काम शुरू करें तो करें। ये जब सिस्टम शुरू होगा ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट वही उठाएगा जिसकी सिंगल आईडी होगी। ये आपको हमेशा से मेरी बातें समझ आती है बाद में, तो ये भी बाद में समझ आएगी कि सबसे ज्यादा इनकम किसकी होगी, जो सिंगल आईडी पे काम कर रहा होगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं फिर आपसे कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हमें सुनने में मिल रही है कि जी लोग ऑफर्स दे रहे हैं कि जी मुझसे 1 लाख कॉइन ले लो, मेरे साथ लग जाओ, मुझसे आप इतने टोकन ले लो, मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा, वो सपोर्ट करूंगा। तो इंसान का ना जमीर भी कुछ होता है। अगर आप पहले किसी के साथ लगे हुए थे और उस बंदे ने आपको अच्छा दिया, बुरी सपोर्ट दी, जो भी दिया, पहली बात तो यह है कि अब आप इस सिस्टम में मेच्योर हो चुके हैं, डिपेंडेंट होना छोड़ दें लोगों का कि भाई मेरी अपलाइन मेरी मीटिंग करेगी तो होगी, या मेरी अपलाइन जो है मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले सेल्फ मेड बने। कभी भी बैसाखियों के साथ सहारा लेने वाले जंगे नहीं जीता करते, जिंदगी में कामयाब नहीं होते। कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी हिम्मत पे चलते हैं। अपनी दुनिया, अपनी जन्नत खुद बनाए हैं आप लोग। अपनी अपलाइन ने सिर्फ आपको जो सिस्टम में इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे ले आया ना, आप इसी बात का एहसान ऊपर वाले का और उसका नहीं दे सकते कि अगर वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ना इनविटेशन दिया होता और ना आए होते, BFIC नेटवर्क की मैं बात करता हूं, तो आज जो इंसान, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, देखता हूं, बात भी करता हूं। यार, मैं आपसे आज बड़े दिल की बात करने लगा हूं। लोगों में ना बहुत ज्यादा तकब्बुर आ चुका है। तकब्बुर को हम क्या कहेंगे, ईगो आ चुकी है शायद, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। अच्छा, पैसे कमा लिए हैं, स्टेटस अच्छा हो गया, ये सारी चीजें, तो हमेशा से झुकी हुई टहनी को फल लगता है। मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, नवल जी की बात करूं, मैं राणा साहब की बात करूं, या मैनेजमेंट की बात करूं, या जितने टॉप लीडर्स हैं मैं उनकी भी बात करूं, तो यकीन माने अगर वो कहते हैं ना कि इंसान में ईगो आ जाए, कोई थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, स्टेटस चेंज हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम लोग तो फिर पता नहीं पागल हो जाए। तो हमें तो नहीं लगता कि हम ऐसा करते हैं, हम तो पोलाइट ही रहते हैं। अभी भी आपके सामने ही है, लोग अगर कोई ऊपर नीचे कह भी देते हैं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच है। हम जिस ड्यूटी पे लगे हैं, बेसिकली अपने काम को अपनी ड्यूटी समझे। ड्यूटी क्या है, लोगों की बेहतरी। अपनी ड्यूटी की तरह इस प्रोजेक्ट को करें, आपको ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं लाइन चेंज करके, किसी की टीम तोड़ के
किसी का लीडर तोड़ के अपने साथ लगा लूंगा, तो हम, मेरे ख्याल से आपके ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका बिलीव नहीं है। एक बहुत फेमस बात है कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलती। तो जो चीज आपके नसीब में है ना, आज आपकी 10 लाख लोगों की टीम है, तो अगर आपके नसीब में $1000 पर डे है तो वो 1000 ही मिलेगा, बेशक 1 करोड़ बंदों की टीम है। एक बंदे की 10 बंदों की टीम है, तो अगर उसके नसीब में पर डे $50,000 लिखा है तो उसको 50,000 ही मिलेगा। टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीजों से निकल पड़े, निकल जाएं, कम से कम पुराने लोग सारे इस चीज से निकल जाएं। आपका लेवल चेंज हो चुका है, इस बात को एडमिट कर लें आप लोग। मेरे ख्याल से अभी आप लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपका लेवल जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपको ये टीम्स और ये इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप लोग इतने पॉलिश हो चुके हैं कि एक राह चलते बंदे को ना आप अपने से बड़ा लीडर बना सकते हैं। इतना नॉलेज, इतना सिस्टम की अपडेट और इतनी आपके अंदर अर्निंग की वजह से इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी लीडर बना सकते हैं। और कोशिश करें नए लोगों के ऊपर ज्यादा मेहनत करें, जो नए लोग आए, खासतौर पे वो लोग जो आपके साथ बुलेटों के दौर में थे और आज दोबारा आए हैं। सारे सब लोग आ गए हैं जो बुलेटों के दौर में जो नहीं आ सके थे, वो सब लोग आ चुके हैं। खास तौर पे उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, उनको हर तरह से सपोर्ट करें उनको। अगर आप अपनी टीम को कह लें कि 80% नई टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे, तो 80% आप पुराने उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग बुलेटों के टाइम पे आपके साथ थे, या किसी आपकी अपलाइन की सूरत में थे, या आपकी डाउनलाइन की सूरत में थे, किसी भी सूरत में थे। आप उनको ओबलाइज करें। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमा लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है उनको दोबारा उनकी इनकम बनवाना। क्या समझे? तो बहुत सारी चीजें अपडेट आती रहती है हमारे तक। इन फालतू बातों का टाइम नहीं है, इन फालतू चीजों का टाइम नहीं है। तो कोशिश किया करें कि बिलीव के साथ काम करें। बिलीव किस सेंस में कह रहा हूं? सिस्टम पे बिलीव है आपका, अर्निंग पे, हर चीज के ऊपर बिलीव है कि इस बात पे कि जो आपके नसीब का उसी को मिलेगा। किसी की मैंने दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि आप किसी का घर जला के अपना रोशन कर सकते हो। ऐसा बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी की टीम तोड़ के यहां पे आप अपने साथ लगा के ज्यादा पैसा बना सकते हैं, तो एक चीज हम सोचते हैं, हम करते हैं, और एक चीज ऊपर वाले ने हमारे लिए सोची होती है और वो हमारे लिए कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो वो करता है ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसके ऊपर बिलीफ रखें अपना, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी न्यूज है जी, वक्त के साथ साथ शेयर करते रहेंगे आपके साथ। मेरी तरफ से इतना ही है जी। अब हम ओवर टू यू।